हाय बच्चों, तो पॉलिनोमियल में क्या है, क्वेश्चन सीरीज का सेट 2 ले आया हूँ मैं। अब इसमें थोड़े से मीडियम लेवल के और हाई लेवल के भी क्वेश्चंस है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 4x² माइनस ऑफ 2x प्लस इन ब्रैकेट k माइनस 4 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सिंपल है, देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, ठीक है। और ये एक रिलेशन हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि अल्फा जो है 1 अपॉन बीटा के इक्वल है, तो 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड एट द प्लेस ऑफ सी इज के माइनस 4 और ए इज 4, क्योंकि देखो ये वाला जो वैल्यू है वो ए का होता है, ये बी होता है और ये सी कांस्टेंट टर्म होता है। तो डायरेक्टली कट कर दिया हमने, ठीक है। 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के माइनस 4 अपॉन 4 को तो ट्रांसफर कर दो, तो 4 इज इक्वल टू के माइनस 4, और माइनस 4 तो चला गया, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द a। सिंपल, अगेन देखो फिर से, एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल उसका 1 अपॉन अल्फा। सिंपल, ठीक है। ये दो जीरोस हो गए हमारे पास। अब आ जाओ, आपको पता है क्या कि अल्फा इंटू बीटा अगेन सी बाई ए होता है ना। तो अब यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, और सी इज 6a, एंड आपका a की वैल्यू यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ये कट गया हमारे पास, तो सिंपल है 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 आ गया, है ना। अब करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, सो a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। अब इसका मिड टर्म स्प्लिट निकाल दीजिए, सिंपल है। देखो 6 3 ज़ा 18, नहीं 9 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया सिंपली, है ना। ए स्क्वायर माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ 3a, ठीक है, एंड प्लस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे सिंपल सा, a माइनस 3, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर इज a माइनस 3 और दूसरा भी a माइनस 3, खत्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, तो दोनों बार 3 3 आ रही है, दैट मीन सिंपल a की वैल्यू 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 by 2, सॉरी 3 1 by 2 एंड माइनस ऑफ 1। अब देखो इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधे सीधे फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, एक क्यूबिक वाला फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ आपका कहाँ पर डायरेक्ट कैसे करना है आपको, सिंपल, ठीक। देखिए अगर फॉर्मूले पे आप जाओगे तो सिंपल हमारे पास होता है क्या फॉर्मूला, के इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस ऑफ सम ऑफ दी जीरोस। यहाँ पर क्यूबिक है इसलिए 3 जीरो है, इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, एक्स, एंड आपका माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। ये तीनों चीज़ें आपकी इस तरीके से डायरेक्टली आप अल्फा बीटा और गामा की जगह वैल्यूज रख करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा क्या तरीका होगा, डायरेक्ट आप कर दो भाई। देखिए अल्फा है जो आपका, बीटा है और गामा है, ये तीनों जीरोज ही होते हैं, इनकी वैल्यू आपके पास सीधे दी हुई है, ठीक है। इसको मैं अगर x के बराबर रखूं तो पहला वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास x माइनस 3। दूसरा हमारे पास, मैं दूसरा x इज इक्वल टू 1 बाई 2 रखूँ तो सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 1 बाई 2, और इस तरह तीसरा भी रख दूं तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो x प्लस 1। तो देखो यहाँ पर हमारे पास तीन फैक्टर मिल गया, 1 2 और ये 3, और अब इन तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू गेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इजीली मिल जाएगा, क्लियर है ना। इसको सॉल्व करके देख लेना, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट ये बनना चाहिए 2x क्यूब माइनस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी। हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन पे आओगे आप तो देखोगे क्या 14 में क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट प्लस सी सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी,
ठीक है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले ना आप इस पॉलिनोमियल को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, जानबूझ करके इन्होंने दिया हुआ है कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। दैट मीन्स ओपन करो ब्रैकेट को, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, माइनस ऑफ पी एक्स माइनस ऑफ पी एंड प्लस सी। तो अब देखो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स, माइनस को बाहर रखा तो पी माइनस सी। अब यहां से आप देख लीजिए, यहां पर से जो a की वैल्यू है 1 हो रही है, b जो है वो माइनस ऑफ p हो रहा है, एंड c जो है वो माइनस ऑफ इन ब्रैकेट p माइनस सी हो रहा है। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट यहाँ पर इस तरीके से नहीं सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आपकी सेट नहीं होंगी। अब मुझे क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ c चाहिए। देखो सिंपल है, आपको भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो है वो ओनली p बनेगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की, है ना, वैल्यू पुट करके देख लीजिए। और फिर हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए, और सी के प्लेस पर क्या है, माइनस का पी माइनस सी अपॉन 1। तो सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास है वो माइनस इन ब्रैकेट पी माइनस सी बना। अब रिलेशन क्या दिया दिया था कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है। ओपन करो ब्रैकेट को, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमारे पास, सिंपल सा। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आया था, माइनस का पी माइनस सी, प्लस इसको एक साथ ले लोगे अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ओनली पी है, एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, माइनस का पी प्लस का सी प्लस का पी प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेसिकली देखो ये कट गया, तो c इज इक्वल टू क्या जा रहा है मेरे पास, माइनस का 1 आ रहा है, सिंपल। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा। बोल रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, then find the value of k and a। देखो करना क्या है, ऐसे बता रहा हूं सिंपल। जो आपको एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप पहले यहां पर लिख दो, x टू द पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10, और इसे आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x और प्लस ऑफ k से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधा सीधा। तो पहला टर्म जो हमारे पास x टू द पावर 4 है, तो हमने चूज किया एक्स स्क्वायर को। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर क्या करेगा, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो होगा क्या, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का 2x क्यूब एंड प्लस का kx स्क्वायर। ठीक है, बाहर से माइनस आता है तो ये सारे साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये कट गया हमारे पास। अब थोड़ा सा ना जो बचा हुआ टर्म उसको रीअरेंज करके लिखिएगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे माइनस का 6x क्यूब है प्लस का 2 है, तो ये माइनस का 4x क्यूब होगा। अब यहाँ पर देखो k और x में वो हो जाएगा, तो परेशान मत होना। देखो सिंपल है, प्लस को बाहर रखते हैं हम, 16 माइनस k और x क्यूब को कॉमन निकाल देते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर को सॉरी। ठीक है, और ऊपर से एक टर्म ले आते हैं 25x। क्लियर यहाँ तक। अब क्या चूज करूंगा, तो देखो पहला टर्म माइनस का 4x क्यूब है, तो मैं माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको। ठीक है, जब माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो टर्म क्या आने वाला है, सिंपल है, माइनस का 4x क्यूब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम लिखेंगे 8x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 4kx। फिर से इसको रीअरेंज करना है, बाहर से माइनस आएगा, इसे प्लस करेगा, इसे माइनस, इसे प्लस करेगा। तो अब देखो होगा क्या, ये तो कट गया। अब इनको दोनों को सेट करके लिखना पड़ेगा, तो ये बनेगा 8 माइनस के, ओके, क्योंकि 16 माइनस 8 8 होता है, और माइनस का के एज इट इज बच गया, और एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा। माइनस का देखो 25 माइनस का है, और ये 4k प्लस का बन रहा है, तो फिर माइनस अगर मैंने बाहर निकाला है तो अंदर तो 25 हो जाएगा, और फिर माइनस का 4k होगा, और x को बाहर निकाल दे। अब ऊपर से केवल 10 बचा था, वो ले आए नीचे हम। ठीक है, अब देखो पहला टर्म 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो हम उसकी जगह सिंपल है प्लस का 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये टर्म बनने क्या वाला है, ध्यान दीजिएगा।
इसमें गलती नहीं करना, छोटे छोटे साइन की मिस्टेक अगर होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ये टर्म एज इट इज बना, माइनस का 16 माइनस 2k, एक्स बाहर निकाल दिया, प्लस का ये हो गया 8k माइनस का k स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है। अब बाहर से माइनस ले आओ, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। अब देखोगा ये कट गया हमारे पास, सिंपल सा। अब मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ सॉल्व करके, देखो ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 2k, एक्स को हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर बचा प्लस का 10 माइनस का 8k और माइनस का, क्योंकि बाहर से आएगा माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब ये टर्म हमारे पास एज ए रिमाइंडर है, जिसको इक्वेट कर दो, किसके बोल रहा है ये, x प्लस ए के इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। और कंपेयर करा लीजिए, देखो x यहाँ पर और ये पूरा यहाँ पर, तो x इन दोनों से कट जाएगा और ये बचेगा सिंपल सा माइनस का 9 प्लस 2k, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि x अपॉन x क्या हो जाएगा 1, कटा मतलब ये नीचे चला गया, ठीक है। तो और यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, क्योंकि माइनस 9 तरह के प्लस 9 हो गया, 9 प्लस 1 10 एंड 10/2 इज 5, ठीक है। और a के कंपैरिजन में क्या, आप देखो ये है हमारे पास 10 माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल टू a है भाई, इसकी वैल्यू रख दो k की, ये 10 8 5 40 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू a, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बच रहा है, देखो तो ये माइनस का 5 बच जाएगा। इस तरीके से हमने k और a की वैल्यू को फाइंड कर लिया। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, और इस तरीके से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बस जब डिवीजन करोगे ना तो इसमें साइन का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, कि बोल रहा है कि अ विलेज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम फ्लड, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प देम विद food food item, clothes, etc. ठीक है, so the students collect some amount of rupees which is represented by a quadratic polynomial, जो कि x to the power 4 बाइक्वाड्रेटिक है, x to the power 4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है if the number of students is represented by x square plus 1 then find the values of a and b। देखिए सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल को लिख लो। यहाँ पे पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बोल रहा है भाई, कि x to the power 4 plus x cube प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है। और इसमें टोटल, ये टोटल अमाउंट है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x स्क्वायर प्लस 1। इसको डिवाइड कर दूंगा, वी गेट द आंसर। देखो सिंपल है, अब मैं दिमाग लगाऊंगा क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 को 0 करूंगा इक्वल टू के x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इस पॉलिनोमियल को मैं x स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दूंगा। देखो कैसे टूटेगा ये, x टू द पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो यही करने वाला हूं मैं, इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखूंगा, प्लस 8x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -1 डाला, ठीक है, और ये इक्वल टू में 0 चलता रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस -1 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -1 प्लस ए एक्स एंड प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो -1 का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा, और ये माइनस का x माइनस का 8 एंड प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको ए एक्स माइनस एक्स एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, और माइनस का 8 प्लस का 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 7, तो ये ब्रैकेट में बचेगा b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करा लो, पहले वाले में से x कॉमन ले लिया, सो दिस विल बिकम a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x को नीचे भेज दूंगा तो 0 हो जाएगा, ये सीधा बचेगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर b माइनस 7 इक्वल टू 0 करोगे तो द वैल्यू ऑफ b इज 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इजीली ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, सेकंड पार्ट, व्हाट वैल्यू, ठीक है, हैव बीन डिपिक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी बात है भाई, बच्चे मदद करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज जो हैं हमें मोरल वैल्यूज की तरफ लेके जा रही है, जैसे एम्पैथी एंड क्या है, कंपैशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कॉपरेशन एंड टीम वर्क है, चैरिटी एंड अल्ट्रुइज्म है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे, मतलब बोल सकता हूँ मैं कि मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज को शो करता है ये बच्चों के, ठीक है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, satisfying the relation alpha minus beta is equals to 1/6, then find the value of k। भाई देखो पॉलिनोमियल क्या दिया आपको, सिंपल 6x² प्लस का 5x माइनस का k और एक रिलेशन हमें दे दिया। अब यहां से मैं डायरेक्ट निकाल दूं पहले अल्फा प्लस बीटा, है ना, जो कि क्या होता है माइनस बी बाई है, तो अकॉर्डिंग टू दिस माइनस का 5/6 हो जाएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस ऑफ के एंड ए इज 6। तो ये तो हमने अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1/6 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दूं, देखो अल्फा माइनस बीटा भी है हमारे पास और अल्फा प्लस बीटा भी है, उसकी वैल्यू क्या है माइनस का 5/6। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1/6, और होना चाहिए प्लस बट लेकिन है माइनस, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि माइनस का 6/6, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया इजिली, ठीक है। और इन्होंने पूछा क्या था, तो अल्फा की वैल्यू जब हमारे पास क्या आ गई -1/2, तो बीटा क्या आ जाएगा देखो। अब अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल ही रखा था, दैट इज क्या था हमारे पास माइनस का 5/6, है ना। अब अल्फा की वैल्यू -1/2 रख दो, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस का 5/6 एंड क्या हो जाएगा, -1/2 रखूँगा तो इधर आके प्लस का 1/2 हो जाएगा। व्हेन वी सॉल्व देम वी गेट द आंसर एज माइनस का 5 एंड ये प्लस का 3, सो दिस इज माइनस का 2/6, ये भी कट गया तो माइनस का 1/3। क्लियर है, तो बीटा हमारे पास क्या आ गया माइनस का 1/3। अब मुझे सी चाहिए, तो सी बराबर क्या कैसा आएगा भाई, सी कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो सी बराबर क्या होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई -1/2, बीटा की वैल्यू -1/3, तो सी बाई ए, सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट, तो c की वैल्यू यहाँ पर से क्या थी -k थी, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई 6, इसको कंपेयर कर लो, तो ये 1/6 इज इक्वल टू -k/6, तो सिंपल हो गया हमारे पास 6 यहाँ से कट गया, तो k की वैल्यू -1 आ गई। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, सीरीज का। तो क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बोल दिया कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, ठीक है, और एक ऐसा पॉलिनोमियल बताइए जिनके जीरोस ये होने चाहिए, है ना। तो अब पहली बात तो ये आपको दिख रहा है, तो इसको देख करके आप अगर आइडिया लगा सकते हो तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या काम करेंगे देखो, क्योंकि अगर उसको मिडल स्प्लिट से लेके जाओगे तो ये होगा नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया था, हम यहीं से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या है हमारे पास माइनस का 2/3 है, और अल्फा इंटू जो बीटा है वो आपका 1/3 है, सिंपल। और आपको दिया है ना कि ऐसे पॉलिनोमियल बनाइए जिनके जीरोस ये होने चाहिए। अब मैं उसको ना एक्स ले लेता हूँ कैपिटल, कि पहला जीरो मुझे ये चाहिए और दूसरे वाले को y ले लेता हूँ, ये 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा चाहिए। क्लियर है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो सम क्या होना चाहिए उन पॉलिनोमियल का, तो x प्लस वाई है। इनकी वैल्यू जब आप सेट करेंगे, और तो ये कैसे बनेगा देखो, एलसीएम लेकर के मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, नीचे तो एलसीएम आ गया, ऊपर बनेगा आपका 1 माइनस अल्फा, एलसीएम लेना आता ही होगा आप सबको, अगर नहीं आता तो भी बताइएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड प्लस फिर से देखो क्या है, डिनोमिनेटर टोटल ये है, अब दोनों को हमने ऐड किया है तो यहाँ पर से 1 प्लस, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास क्या 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे सिंपली, तो देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, ये कुछ फॉर्म में बनेगा, मैं बनाता हूँ, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अपॉन में ये बन जाएगा
क्या 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ब्रैकेट ऊपर ओपन कर दीजिए तो सिंपल है, 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा बीटा प्लस ये भी हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा बीटा और प्लस का अल्फा माइनस का बीटा। ठीक है, और नीचे आपका देखो, इसको मैं अल्फा प्लस बीटा को एक ब्रैकेट में कर देता हूँ प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है हमें और कुछ नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली ये सेट होगा और ये बन जाएगा हमारे पास क्या, 2 माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, कैसे देखो बता देता हूँ, ये आपका इससे कट रहा है, ये आपका इससे कट जा रहा है, ये 1 और 1 2 हो गया, और ये माइनस अल्फा बीटा माइनस -2 अल्फा बीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंपल है, क्या है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इन सभी की वैल्यू देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास है। इसको जब आप पुट कर दोगे यहाँ पर तो डायरेक्टली ये बता रहा हूँ मैं 4/3 अपॉन 2/3 इज इक्वस टू, ये बन जाएगा केवल 2 के बराबर। तो उस पॉलिनोमियल जो बनने वाला है उसके जीरोस का सम क्या होगा, 2। एंड सिमिलरली दोनों का प्रोडक्ट जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो वो बनेगा 2/2/3 इज इक्वस टू 3। तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 2/3। अब आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मतलब सम ऑफ जीरो, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस है इसमें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा खिंच जा रहा है वीडियो बिकॉज मैं सारे स्टेप्स बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं आज पॉलिनोमियल को फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ट्रिग्नोमेट्री है। हम ट्रिग्नोमेट्री के पहले रूट को जानेंगे, कहाँ से क्यों आया, कैसे उसका यूज़ है, देन अकॉर्डिंगली फिर हम मूव करेंगे उस क्वेश्चंस पर। ठीक है ना, चलिए तो आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय बाय।